देखो उल्मा, एक पुरानी कहावत है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और ऐसा कुछ उल्मा की गलतियों की वजह से सारे उल्मा के ऊपर बात नहीं आ सकती, समझे। तो हमेशा जो है अखंडा श्रीनिवास और उस एसी श्रीनिवास के बारे में बात हो रही है, जॉर्ज के बारे में भी तो बात होना है, समझे ना। वहाँ के लोगों के ऊपर भी आफतें मुसीबतें आई है। तो जॉर्ज के लिए जो जो मुसलमान जो लोकल लीडर उसके लिए सपोर्ट किए, उन्होंने उससे जो है क्या काम लिया कौम के लिए, वो भी बताना चाहिए। और वहाँ के उलमा की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जिस तरह उसका साथ दिए थे उसी तरह वापस से कौम के लिए काम लिया जा सकता था। और यहाँ एक बात को सोचना है कहाँ कमज़ोरी हो चुकी है। अब रही मुस्लिम लीडरों की, एक हमारी बच्ची बोल रही थी हमारे लिए मुस्लिम लीडर मर गए हैं। बेशक उसने मुस्लिम लीडर मर गए हैं। अब एमएलसी नसीर अहमद एडवाइज़र है किसके, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक के। उनका फर्ज बनता था कि भाई हमारे मुस्लिम मसाइल ये हैं, इसे पहले हल करो। अब उनके मुंह में क्या दाही है या लड्डू है हम नहीं जानते, समझे ना। अब रही बात, अगर ये जल्द से जल्द फैसला नहीं हुआ, इसी मोहल्ले के और केजे हल्ली के मोहल्ले के माँ बहनें बच्चे लोगों को लेकर हम उनके घरों के पास जाएंगे और उनको पूरी तरह नंगा करेंगे। जी बताए बाबा जी, हाल ही में 2 दिन पहले जो है आपने जो है सदा इत्तेहाद की टीम ने बेंगलुरु के साबिक कमिश्नर के साथ जो है डीजे हल्ली केजे हल्ली का मायना किया, यहाँ के लोगों की दास्तान सुनी। क्या ये दास्तान सुनने तक रहेगी? क्या इस मामले में आगे भी पहल होगी? इंशाअल्लाह ताला आगे तक ये हल करने के लिए ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने देखा है अब तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई वकील सामने आए थे शुरू से ही, उसके बाद कई कुछ वह जो अहम उल्मा उसकी जिम्मेदारी लिए हुए थे। तो हमने सोचा कि अब होगा तब होगा अब होगा, क्योंकि 5 साल में 2.5 साल जो है बीजेपी ही की गवर्नमेंट रही। और उसके बाद जो है जिस तरह से कांग्रेस हुकूमत को लेकर आए कि ये आने के बाद हमारा मसाइल सारे हल हो जाएंगे, और उन्होंने वादा भी किया था और वो वादे पे सीधी तरह नहीं उतरे। तो जो है 2.5 साल के बाद खुद हम ज़मीनी सतह के ऊपर आवाम से मिलने के लिए आए थे। हमने सोचा मुसलमानों के हाथ से तो कुछ नहीं हो पाया। एक लॉ एंड ऑर्डर जो है आईपीएस ऑफिसर है और उन्होंने रियासत को समझा है, कई लीडरों को साथ उन्होंने काम किया है, कई चीफ मिनिस्टर भी देखे हैं, कई होम मिनिस्टर भी देखे हैं। तो उनके पास एक दिमाग है, एक लॉ के हिसाब से क्या कर सकते हैं। इस वजह से जो है उनसे मैं मुलाकात किया तो उन्होंने बोले ठीक है, कौम के वास्ते आप आए हैं, मैं आता हूँ, बल्कि वो आए अपने एक रास्ता बताए हुए हैं। अब हमारे जिम्मा है उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हमारे इस कौम के लिए क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, वो आगे बढ़कर काम करे तब मालूम होता है। इसके बाद कल से जो स्टेटमेंट आया, इससे कहीं ना कहीं अवाम और उम्मा इकराम में दूरियां नजर आ रही, इस पर आपका क्या कहना है? इस वास्ते तो आज जो है आने का मकसद भी ये है। देखो उल्मा, एक पुरानी कहावत है, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। और ऐसा कुछ उल्मा की गलतियों की वजह से सारे उल्मा के ऊपर बात नहीं आ सकती, समझे ना। अब क्या होता है कि बड़े बड़े इदारे जो होते हैं वहां पर कुछ बच्चे पढ़ के निकलने के बाद जो है वो बच्चे अपनी मनमानी नहीं चला सकते, वो देखेंगे उनकी आखाओं की तरफ। वो आखाओं का काम होता था कि उनको कैसे लेकर के चले। अब ये जो सिर्फ डीजे हल्ली का मामला नहीं है, केजे हल्ली का भी मामला है। वहां पर के जो जॉर्ज जिस तरह से मुसलमानों के वोट लेकर के बार बार अब तक यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए क्या किया। आज तो हमेशा जो है अखंडा श्रीनिवास और उस एसी श्रीनिवास के बारे में बात हो रही है, जॉर्ज के बारे में भी तो बात होना है, समझे ना। वहाँ के लोगों के ऊपर भी आफतें मुसीबतें आई है। तो जॉर्ज के लिए जो जो मुसलमान जो लोकल लीडर उसके लिए सपोर्ट किए, उन्होंने उससे जो है क्या काम लिया कौम के लिए, वो भी बताना चाहिए। और वहाँ के उलमा की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो जिस तरह उसका साथ दिए थे उसी तरह वापस से कौम के लिए काम लिया जा सकता था। और यहाँ एक बात को सोचना है कहाँ कमजोरी हो चुकी है, क्योंकि उलमा जो है हमेशा कई हमारे वीडियोस हैं, देखो ये जो उलमा जो है
कमेटियों के अंडर में रहते हैं, उनकी भी खुद मुख्तियारी नहीं चलती है, कमेटियां उनके ऊपर दबाव डालते हैं। कमेटियां जो है ये सियासतदानों के अंडर में है। जब सियासतदानों के अंडर में कमेटी आती है तो कमेटी उलमा को अपने अंडर में रखती है। ये मजबूरी का फायदा जो है ये सियासतदान उठाए हैं, उसका नतीजा जो है आज हमारी कौम में बेचैनी पैदा हुई है, समझे ना। इस वास्ते जो है अब तक जितने भी मामलत ये हमारे बच्चों के, माँ बहनों के और जो हमारे भाइयों के बीच में आई है, वो इस वजह से आई है कि अभी जितने सिर्फ अब तक जो है आए गए, हल कोई नहीं निकला। हाँ, अगर हम लोग आए हैं तो जरूर एक रास्ता लेकर के आए हैं। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि ये रास्ते से हमें कामयाबी मिले, और यहाँ के जो उलमा है इसके अंदर ये सीनियर भी बहुत कम है, और उनको एक तरह से उनके दिल में खौफ रहता है कि सीनियर जो उलमा है उनके तरफ से कुछ बातें आती हैं तो मजबूर होते हैं। हमने इससे 2 दिन पहले इनसे कहा है कि इस जुम्मा में 10 मिनट के लिए इसके बारे में गुफ्तगू हो, जो आए थे, जो होने वाला है, क्या करना है, ये हमने इनसे कहा तो इन्होंने वो बात पहुंचाई है। इंशाल्लाह एक तरह से कौम में हम लोग जो है एक अच्छी उठान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब रही मुस्लिम लीडरों की, एक हमारी बच्ची बोल रही थी हमारे लिए मुस्लिम लीडर मर गए हैं। बेशक उसने मुस्लिम लीडर मर गए हैं। अब एमएलसी नसीर अहमद एडवाइजर है किसके? चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक के। उनका फर्ज बनता था कि भाई हमारे मुस्लिम मसाइल ये हैं, इसे पहले हल करो। अब उनके मुंह में क्या दही है या लड्डू है हम नहीं जानते, समझे ना। अब रही बात, अगर ये जल्द से जल्द फैसला नहीं हुआ, इसी मोहल्ले के और केजे हल्ली के मोहल्ले के माँ बहनें बच्चे लोगों को लेकर हम उनके घरों के पास जाएंगे और उनको पूरी तरह नंगा करेंगे कि इन्होंने कौम के नाम से जो अपना वोट लेकर के कौम को जिस तरह इन्होंने दबाया है, जिस तरह पीछे ढकला है, इसका हिसाब लेंगे जरूर। और दूसरा, बार बार इस वास्ते हम जमीर अहमद खान का नाम लेना पड़ा कि वो ही एक ऐसा लीडर दिखाने की कोशिश की अब तक के मेरे बगैर कोई है नहीं मुसलमान लीडर, और मैं जो है सिद्धरामैया का खास हूँ। तो चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया को बोलकर वो भी अपना काम कर सकते थे, उन्होंने भी नहीं किया। तो ये मेरा दावा था। अब देखो, मसाजिदों के नाम पे पैसे होते हैं, मदारिस के नाम पे, दरगाहों में प्रोग्राम के नाम से, अभी मिलाद के नाम से कुछ बता रहा था 2 करोड़ 1.5 करोड़ 3 करोड़ ऐसा बोल रहे थे। क्या ये पैसे नबी पाक की उम्मत ही नबी पाक के नाम से जब जेल में गए तो ये पैसा उनको खर्च कर करके नबी पाक को खुश नहीं कर सकते थे? ये इन्होंने भी एक तरह से या अपने फायदे के लिए एक तरह से लाके फितना भी पैदा कर दिया। तो ये हक बात बताने वाले कौन है? अब इसके अंदर साथ देने वाले जो अपने आप को सुन्नी कहने वालों को भी सोचना चाहिए। क्या नबी पाक के नाम से जब गए, जबकि अपने आप को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हो, इश्क मालूम है क्या है? सरकार का इश्क। अगर सरकार का इश्क मालूम हो जाए ना तो ये जमीन पर नहीं बैठेंगे। हाँ, जब दावा ये करते हो तो उसी सरकार की, उसी नबी पाक की उम्मत जेल से गई है, तो उनको छुड़ाने के लिए इन्होंने क्यों कोशिश नहीं की? एक तरफ देवबंद का नाम, एक तरफ बरेली का नाम, एक तरफ दूसरा नाम, ये नाम बीच में क्यों लाते हो? अरे तुम मुसलमान हो, कलमा पढ़े हो, कलमे का हक तो अदा करो। तुम्हारा अकीदा ले जाकर खबर में बताओ ना, तुम्हारा अकीदा देख लेगा जिससे पैदा किया वो। हाँ, यहाँ पर उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जो आफतें मुसीबतें आ रही है और उसके वो देखते हुए भी तुम जब खामोश हो, तो क्या तुम लोग उलमा कहने के लायक हो या तुम लोग सियासतदान अपने आप को मुसलमान रहने कहने के काबिल हो? ये बातें जो है ये आवाम के बीच में आ चुकी है। तो उसी दर्द को लेकर के हम लोग सामने आए हैं। ये इस कौम ये आवाम को भी कहना चाहते हैं, आप बेफिक्र रहिए, और जो जिम्मेदार है मसाजिदों के उनको कहना है कि वो सियासतदानों के दबाव में आए बगैर उलमा के ऊपर कोई ये ना कहे कि आपको यही कहना है, आपको यही बोलना है, आप ऐसा ही चलना है, ये हुक्म बंद करें, समझे ना। ये कमेटियों के लिए एक पैगाम है, वरना इसके जिम्मेदार कमेटियां हैं, उलमा नहीं है। वो बेचारे मजबूर है, समझे नहीं। उलमा के ऊपर आप मत जाओ। उलमा जो है एक हद तक मासूम भी है और मजबूर भी है, समझे ना। इस वास्ते
ये मोहल्ले के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, आप इत्मीनान रखिए, इन्हीं उलमा से आपका मामला हल कराने की कोशिश करेंगे, बेफिक्र रहिए। बाबा जी, डीजीएमटी केजीएमटी के बाहर अपनी सरहद शाहौली उलमा में मीटिंग रखी गई थी, बेंगलोर के पुलिस साबिक कमिश्नर आए थे, कैसी तरह से अमीर शरीयत से मुलाकात करेंगे, क्या अमीर शरीयत की तरफ से पहल हो इस मामले में? देखो, अमीर शरीयत को तकलीफ देना चाहिए नहीं चाहते हम आगे से राय मशवरा भी कर सकते नहीं, राय मशवरा क्या करेंगे? जिस इंसान की सेहत इतनी कमजोर है उनके ऊपर जाकर के क्या हम वोट डालेंगे? क्या हमारा में से सलाहियत नहीं है? हाँ, कुछ बातें हम बतानी थी वो बता चुके हैं, तो उनको ले जाकर के हम क्या सूली पे चढ़ाएं? क्या उनको जीने दें कि नहीं दें? वो उनका काम वो कर रहे हैं, हमारा काम हम करेंगे। तो बाबा जी कहीं ना कहीं ये अखंड श्रीनिवास से मुलाकात की तो वो कह रहा है कि 4 लोगों पर केस किया है। भास्कर राव ने कह रहा है कि सीएम अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, इसके बावजूद भी हमारे से कहाँ चूक हो रही है कि इस काम को मुकम्मल नहीं। ये देखो, शुरुआत से क्या हुआ कि बहुत से वकील आ गए कि हम फ्री में छुड़ाएंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, ये एक अफवाह उठी। उसके बाद में जो जिसके भांजे की वजह से मामला आया वो घबरा गया, वो पैसे देने के लिए आ गया। फिर उसके बाद दूसरा जो कामयाब होने वाला वो पैसे देने के लिए आ गया। लोगों को एक तरह से गुमराह होते गए कि अब ये आया है ये कर देगा, वो आया है वो कर देगा, एक तरह से भ्रम था। लेकिन ये जो भ्रम में है ये हाल हुआ है हमारे लोगों का, समझे ना। अब रहा जो कमिश्नर, जो एक्स कमिश्नर जो आए थे, उन्होंने रास्ता बताया है, इंशाल्लाह चल करके देखेंगे। अगर यहाँ नहीं चला तो बताया ना, मैं तमाम लोगों को लेकर के इनकी हालत करेंगे, फिर देखेंगे ये किसकी हुकूमत है। समझे, हमारे वोटों से तुम हुकूमत बना करके हम ही लोगों को तुम कुचलते हो तो इसका हिसाब ले लेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।